श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम करुणामय परम मंगलमय भगवान श्री कृष्णचंद्र की शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। गत प्रसंग में हमने श्रवण किया कि भगवान ने विदुर के ऊपर किस प्रकार कृपा करी। लेकिन भगवत प्रेमीजन, श्रीमद् भागवत के अगर स्वरूप पर विचार किया जाए, श्रीमद् भागवत की वर्णन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो इससे एक नवीन बात प्रकट होती है। भक्तराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र के संधान से जल रहे थे। भगवान ने वैष्णवं तेज आशाद्य समशाम्यत भृगुद्वः, वैष्णव तेज के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को काटा जिस ब्रह्मास्त्र की इस जगत में कोई काट नहीं थी। क्यों न हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम ईश्वर। गोविंद के लिए असंभव शब्द ही नहीं। सूक्ष्म गर्भ में प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप धारण करके जगत का सबसे अपवित्र स्थान गर्भ ही माना जाता है। जो पवित्रतम प्रभु हैं वो अपवित्र गर्भ में केवल भक्तराज परीक्षित की रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर गए। परीक्षित की रक्षा हुई। उसी भक्तराज परीक्षित को आगे चलकर शमीक पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अभिशाप लगा। इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमी हरि दंशत स्म कुलांगारो चोदितो में ततद्रुहन्। परीक्षित, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए अभिशाप देता हूं
आज से ठीक सप्तम दिवस तक शक्य सर्प से तुम्हारी दंशन से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को शब्दमय श्रृंगी का अभिशाप रूपी बाण लगा। डायमंड कट्स ऑलवेज विद ए डायमंड, हीरा ही हीरे को काटता है। शब्दमय अभिशाप रूपी बाण को काटने के लिए किसी दूसरे शब्दमय अस्त्र की आवश्यकता थी। इसे किसी साधारण अस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता था। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत रूपी शब्दमय अस्त्र का प्रयोग किया, उस शब्दमय अभिशाप रूपी बाण को काटने के लिए। कटकर छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। वही परम पवित्रतम कलिहत जीवों के लिए परम मंगलदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा के रसास्वादन प्रसंग में विदुर के ऊपर कृपा करने के प्रसंग को हमने श्रवण किया। विदुर जी महाराज भगवान का दर्शन करके तीर्थाटन को आए। वृंदावन में उद्धव जी महाराज से मुलाकात हुई। एक बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से किसी भक्त ने पूछा, भक्त किसे माना जाए, भक्त का स्वरूप क्या होता है? महाप्रभु ने कहा कि जिसके दर्शन मात्र से भक्त की भगवान की स्मृति हो जाए वही भक्त है। विदुर जी महाराज का उद्धव जी से मुलाकात होना, उद्धव जी को देखते ही तुरंत भगवत स्मृति हो जाना, भगवान के विषय में पूछ लिया। हमारे गोविंद कैसे हैं, उनका परिवार कैसा है, सब कुशल से तो है, सब आनंद तो है। पूछना ही था कि उद्धव दहाड़ी मारकर रोने लगे। विदुर, तुमने क्या दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैं नहीं चाहता था इस बात को कुरेदना, लेकिन जब तुमने पूछ ही लिया है तो अब जिन प्रभु की कृपा से हम सब यहां पर हैं, प्रभु अब नहीं, क्या कहते हैं। कल ही की बात है कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी अपार करुणा करी। दुर्योधन के 56 भोग 36 व्यंजनों का परित्याग करके प्रभु हमारे यहां पर आए और केले के छिलके खाए। कल ही की बात है। और कितना उनका अद्भुत सुंदर स्वरूप था कि परम पदम भूषण भूषणांगम, परम पदम भूषण भूषणांगम। उनके सौंदर्य की क्या कहें, क्या अप्रतिम सौंदर्य था। जगत का साधारण जीव आभूषणों से अलंकृत होता है, आभूषणों से आभूषित होता है, लेकिन हमारे गोविंद को आभूषणों से आभूषित होने की आवश्यकता नहीं। वर्ण आभूषण उनके श्री अंग का आप स्पर्श पाकर आभूषित हो जाते हैं, ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है। और न केवल वो देखने में सुंदर, उनका स्वभाव भी उतना ही निर्मल और कोमल है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुम्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। वकासुर की बहन वकी पूतना को उन्होंने मातृगति केवल यह देख कर दिया, समस्त दुर्गुणों के रहते हुए, अवगुणों की भंडार होते हुए भी भगवान ने केवल उसके अंदर में एक ही गुण देखा कि वो भगवान की मां बनकर आई है। भगवत प्रेमीजन, जगत में जितने भी ग्रंथ और शास्त्र आपने देखे, सुने या पढ़े होंगे, कहीं भी इतनी उन्मुक्तता, इतनी छूट किसी भक्त के लिए नहीं दी गई जितना श्रीमद् भागवत में दिया गया। इतनी स्वतंत्रता। बाकी के जितने ग्रंथ और शास्त्र हैं उनमें नियमों का एक विशाल हथकड़ियों से सारे भक्तों को बांध कर रख दिया गया। भक्त साधक अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं करता है, उन्मुक्त अनुभव नहीं करता है। लेकिन एकमात्र श्रीमद् भागवत ही ऐसा सदग्रंथ है जहां पर भक्त की मन की स्वच्छंदता का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। और वेदव्यास जी महाराज ने यहां पर सारे बंधनों को तोड़कर निवेदन किया कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय। यहां पर स्वतंत्रता कर दी गई,
डरने की आवश्यकता नहीं। साधनों की हथकड़ियां, नियमों की हथकड़ियां, नियमों के बड़े बड़े सांकलों से बंधना ये दूसरी जगह की बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है किसी भी उपाय से हो। उपाय का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उपाय कोई भी हो, किसी भी उपाय से एक बार मन को कृष्ण में निवेशन कर दें, बस। ये स्वतंत्रता कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। उपाय का नाम न लेकर स्वच्छंदता के हिसाब से अपने स्वभाव, अपने स्वरूप, अपनी रुचि के अनुसार मन को जहां जिस उपाय से कृष्ण में निवेशन करने की स्वतंत्रता आपको मिले, कर डालिए। बाकी कौन सा उपाय है, ये बात यहां पर नहीं कही। प्रेम से बोलो श्री विदुर उद्धव का मिलन बड़ा अप्रतिम सुंदर मिलन हुआ। उद्धव जी महाराज ने भगवान के विषय में कहा कि मैं भगवान की अंतिम दर्शन के लिए वहीं प्रभास क्षेत्र में उपस्थित था, और जिस श्रीमद् भागवत का उपदेश उन्होंने मुझे किया, विदुर जी ने आग्रह किया महाराज हमें भी सुनाई। मैं नहीं सुना सकता। भगवान ने कहा आपको मैत्रेय ऋषि के पास भेजना है। बड़े प्रसन्न हुए। विदुर उद्धव की मुलाकात पूर्ण हुई। मैत्रेय ऋषि के पास में गई। द्वारिद्योनद्यार शुभ कुरुणा मैत्रेयमासीनमगाध बोधम। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के साथ में मुलाकात हुई। देखिए, दो संतों का जब भी मिलन होता है, जो भक्तों का जब भी मिलन होता है, तो उनके द्वारा जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब जन कल्याणकारी होते हैं। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न हम सभी का प्रश्न है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमम् विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्। यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्। महाराज, सुख के लिए सभी कर्म करते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है प्रयोजन मनुद्देश्य न मन्दोपि प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के कार्य नहीं करता है। हम कोई भी काम करें, उस काम को करने के पूर्व हम ये विचार करते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। तो जब हम सब सुख ही चाहते हैं, एकमात्र शास्त्रों में कुंती ही ऐसी भक्त हुई जिन्होंने भगवान से दुखों की मांग करी, बाकी कोई दुख चाहता नहीं है, सभी सुखी ही होना चाहते हैं। तो महाराज, हमारा प्रश्न है कि हम सुख चाहते अवश्य हैं, सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सुख हमें प्राप्त नहीं होता है। सुख के लिए किया हुआ कर्म दुखदाई क्यों होता है, आप कृपा करके बतलाएं। तो मैत्रेय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी के इस प्रश्न को सुनकर निवेदन किया कि आप सुख के विषय में कहते हैं, तो जरा सुख का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न पर विचार करें। सुख का स्वरूप कैसा चाहिए? महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, आपको कैसा सुख चाहिए, किस समय सुख चाहिए, किस परिस्थिति में सुख चाहिए, किस स्थान में सुख चाहिए, किस किस व्यक्ति से सुख चाहिए। सुख के स्वरूप पर ध्यान दीजिए। किस किस व्यक्ति से सुख चाहिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे माताजी से सुख मिले और पिताजी से दुख मिले। किस किस समय सुख चाहिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं यहां आकर सुखी हो जाऊं, घर आकर सुखी हो जाऊं और बाहर जाते ही दुखी हो जाऊं, अथवा रात्रि के समय मैं सुखी रहूं और दिन में दुखी हो जाऊं। ये हुई समय की बात। किस स्थान पर सुख की बात है, तो ये हर समय आप हर स्थान पर ही सुख चाहते हैं। तो आपको हर समय हर व्यक्ति से हर स्थान पर सुख चाहिए, तो ऐसा सुख तो आपको केवल उसी वस्तु में मिल सकता है, उसी तत्व में मिल सकता है जो हर समय है, हर व्यक्ति में है और हर समय स्थान पर मौजूद है। और वो
तत्व केवल हमारे प्रभु, हमारे गोविंद के अतिरिक्त, हमारे प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त और जीवन में चिरस्थायी सुख जीव को कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है, जिसके विषय में गीता में कहा गया कि यम लब्ध्वा चा परम मन्ये, जिसको पाने के बाद फिर कुछ और पाने की आशा ही नहीं रहती, वहीं पर जाकर हमारी समस्त कामना और वासनाओं का पूर्ण विराम हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। इसके बाद फिर कोई कामना है ही नहीं। यही एकमात्र सुख का विशुद्ध स्वरूप है, जिसे मैंने आपको बतलाया। महाराज सृष्टि के रचना क्रम के विषय में बतलाएं, तब श्री विदुर जी महाराज को मैत्री ऋषि ने सृष्टि की रचना के क्रम के विषय में बतलाया। यह संसार देवताओं की प्रार्थना से बना है। समस्त देवतागणों ने एक बार भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज आप कृपा करके इस सृष्टि की रचना करें, जिससे हमें भोगों को भोगने का अवसर प्राप्त हो। देवताओं के आग्रह को स्वीकार करके भगवान ने सृष्टि की रचना करी। सब देवतागणों ने मिलकर बड़ी भगवान की सुंदर अद्भुत स्तुति करी है कि नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेतायतयोऽन्यसोरु संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति, संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति। बड़ा अद्भुत स्तुति है। महाराज जीव को जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक वो पूर्ण भोग में पड़ा रहता है। और हमारा आपसे आग्रह है कि हम केवल शास्त्रों की बातों को सुने पढ़ें, और शास्त्रों की बातों को सुनकर हम केवल अपनी बातों तक ही उसे सीमित रखें कि यह संसार असार है। लेकिन केवल कहने भर देने से क्या हृदय इस बात को स्वीकार करेगा संसार असार है? केवल कहने से तो बात नहीं बनेगी। हाँ, वाणी की कही हुई बात को जब हृदय भी स्वीकार करे कि वास्तव में संसार असार है, तब न जाकर पूर्ण वैराग्य आएगा। और हृदय स्वीकार तभी करेगा जब हम इन विषयों में पूरी तरह से डूब कर देखें, जब हम इन भोगों को पूरी तरह से भोग कर देखें, और भोग कर जब पूर्णतः विरक्ति हो जाए कि संसार असार है, तब वाणी की कही हुई बात को हृदय भी स्वीकार करेगा कि नहीं, सत्य है, शास्त्रों का कथन पूर्णतः सत्य है कि संसार असार है। तो हमें वैराग्य चाहिए, और वैराग्य बिना भोगों के नहीं आता है। हमें वैराग्य के लिए संसार को भोगने का अवसर प्रदान कीजिए। सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने आदेश दिया, तब ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने भी आप बड़ी अद्भुत स्तुति करी है। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी। इसमें अंड, पिंड, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि बड़ी प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें काल नियामक है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। क्या करें, समझ नहीं पाए, तब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि आरंभ करी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 सनत कुमार गणों को जन्म दिया। लेकिन ये सभी ऊर्ध्वरेता मुनि थे, निवृत्ति परायण थे। इन्होंने प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करने से इंकार कर दिया। ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हो गई। भृकुटी के मध्य से रुद्र भगवान को प्रकट किया। बोलिए रुद्र भगवान की जय। मन्यु, मनु, महिनश, शिव, काल, धृतव्रत इत्यादि 11 रुद्र और उनकी 11 रुद्राणियां, उमा, सर्पी, इला, अंबिका इत्यादि, इन सभी को जन्म दिया। लेकिन शिव, रुद्र तमोगुणी थे, सृष्टि नहीं बढ़ पाई, वैसी की वैसी ही रही। ब्रह्मा जी ने रोक दिया। तब मन से ब्रह्मा जी महाराज ने इन पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, पुलस्त्य, पुलह और कृतु। तब भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। छाया से कर्दम को जन्म दिया। ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए। यही 2 भाग आदि पुरुष और आदि स्त्री के रूप में परिणत हो गए, मनु और शत्रुपा। इन्हीं मनु शत्रुपा की संतति से सारा जगत भर गया। हम सब उन्हीं के संतान हैं। यही हमारे आदि पुरुष और आदि स्त्री हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि स्वायंभू मनु अरुषत रूपा
पुरुषरादि स्त्री है। न केवल सनातन धर्म का अनुकरण बाकी के दूसरे धर्मों ने भी किया। इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा ये आदि पुरुषरादि स्त्री है, और ईसाई धर्म में एडम और ईव को आदि पुरुषरादि स्त्री माना गया, जिनके 5 संतान हुई। भगवत प्रेमीजन 3 पुत्री और 2 पुत्र, आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपा। मनुष्य शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सृष्टि का विस्तार करो, असमर्थता प्रकट की, कहां से मैं विस्तार करूं, पृथ्वी तो इस समय रसातल में है। तब भगवत प्रेमीजन ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान ने जन्म लिया, और वराह के साथ में हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, महामुनि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से समस्त दैत्य गणों का जन्म हुआ और अदिति से समस्त देवता गणों का जन्म हुआ। एक दिन संध्या बेला में दिति अपने आश्रम में थी और दिति ने महामुनि कश्यप को रति याचना करी। महामुनि कश्यप ने उनको समझाया, ये भगवान शंकर के अपने अनुचरों को साथ में लेकर भ्रमण करने का समय है, इस समय ये कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शन चरन्ति यश्याम भूतानि भूतेषां चराणि च। समय भगवान शंकर अपने अनुचरों को साथ में लेकर भ्रमण करने निकले। दिति नहीं मानी। कश्यप ने तब पश्चात होकर दिति भावापन्न हो और भगवत इच्छा मान ली। जब जब जीव को अपनी इच्छा या अपने मन से कोई बात न बने तो उसे भगवत इच्छा ही मान लेना चाहिए। कश्यप ने समझाया दिति को, लेकिन समझाने पर भी जब दिति नहीं मानी, इसे भगवत इच्छा मान लिया और रतिकर्म किया। लेकिन बाद में दिति को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने चरण पकड़ लिए, बाबा महाराज मेरे से अपराध हो गए, तो पैदा होंगे। दिति घबरा गई, महाराज ये आप क्या कहते हैं? सत्य कहता हूं, लेकिन फिर भी तुमने प्रायश्चित किया है, तो मैं प्रायश्चित के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इन दोनों दुष्ट पुत्रों को मारने के लिए स्वयं श्री हरि को अवतार लेना पड़ेगा और श्री हरि के हाथों से ही तुम्हारे ये दोनों पुत्र मारे जाएंगे। दिति को बड़ी तसल्ली हुई, महाराज अब मुझे शांति हो गई। भगवान के हाथों से मारा जाना या भगवान के चरणों में पहुंचना बात एक ही है। भाई धाम तक ही पहुंचना है। जो भगवान के हाथों मारा जाएगा उसे धाम में ही जाना पड़ेगा, उसे भी चरणों की ही प्राप्ति होगी। अब मैं पूर्णतः निश्चिंत हो चुकी हूं। दिति ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ से पुत्रों को निकलने ही नहीं दिया, इस कहीं अनिष्ट न हो जाए। दधार वर्षाणि सतम शंकमाना सुरार्दना, 100 वर्षों तक मातृगर्भ से नहीं निकलने दिया। 100 वर्षों के उस जलते हुए तेज से जब देवतागण त्रस्त होने लगे, सभी भगवान के पास में पहुंचे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज ये कौन है? भगवान ने कहा, देवतागणों घबराओ। एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयं विजयं एव च कदर्थी कृत्यमां यत्वो बप्पवाक्रातामतिक्रमम्। सुनिए, बात यह है कि ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय। महामुनि परमहंस चूड़ामणि सनत कुमार गणों से इनको अभिशाप लगा वैकुंठ में। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, जो वैकुंठ काम क्रोध लोभ मोह से परे है, परमहंस चूड़ामणि सनत कुमार गणों को वैकुंठ में जाकर क्रोध आया। वो भी कोई साधारण संत नहीं थे। परमहंस चूड़ामणि उनको उपाधि दी गई है और उन सनत कुमार गणों को क्रोध भी आया तो वैकुंठ जैसे पवित्र स्थान भगवान के धाम, जहां क्रोध का नाम मात्र नहीं है, लेकिन फिर भी इनको क्रोध आया। इसके पीछे एक बड़ी सुंदर घटना है। एक बार भगवती लक्ष्मी जी कहीं बाहर से आ रही थी। द्वार पर बड़े बड़े अस्त्रों को लेकर खड़े हुए जय विजय ने